बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं बहुत कम ठंड है। और ठंड की बात किया जाए तो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी चीज है जिसके बिना रहा नहीं जाता। कोई भी कभी घर आए, कोई भी हमसे बात करने आए तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, आप जा रहे हैं तो चाय जरूर पी के जाए। तो ये एक ऐसा मौका है जब हम हमारी स्वेच्छा की चाय, कॉफी या कहवा, हमारे जो भी रिलेटिव्स आ रहे हैं, जिन भी लोगों को हम जानते हैं, चाय के बिना उन्हें जाने नहीं दें। कॉफी, अगर कुछ लोग कॉफी पसंद करते हैं तो उन्हें कॉफी भी स्वेच्छा की टेस्ट करवाएं। और कहवा, जिन्होंने जो भी आरसीएम से लंबे वक्त से जुड़े हैं, कहवा का एक ऐसा फ्लेवर है जो बहुत ही मैं ये कहूंगी बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्लेवर है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। तो मेरा निवेदन है कि आज इस प्रोडक्ट नॉलेज में, इस चीज के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। मुझे प्लीज 2 सेकंड दे दीजिए आप। मैम ये ब्लैक स्वेच्छा ब्लैक आ की, रहा है। अभी मेरा स्क्रीन सर पूरी तरह से क्लियर है। स्वेच्छा की बात की जाए तो स्वेच्छा में हमारी दो टी कैटेगरी में दो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लेवर्स हैं। एक है पॉपुलर स्ट्रॉन्ग टी और एक है प्रीमियम टी। स्ट्रॉन्ग टी जो लोगों को कड़क पसंद है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है, उनके लिए है। और इलाइट बहुत ही प्रीमियम हमारा एक रेंज है। बहुत ही मैं ये कहूंगी कि एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां आप आरसीएम के विश्वास के साथ स्वेच्छा के अंदर हमारी ये टी घर पे लेकर आ सकते हैं। और ये हम सभी जानते हैं, ठंड है तो गरम गरम चाय किसे नहीं पसंद है। आप में से काफी लोग अभी पी भी रहे होंगे, सुबह का वक्त है। तो ये आ रहा है स्वेच्छा अभी भी पॉपुलर, ब्लैक आई एम डॉट सो का। सॉरी सर, मेरा स्क्रीन नहीं, परफेक्टली क्लियर है। मैं आपका स्क्रीन आपके पास तो ठीक दिख रहा है, लेकिन पब्लिक को ठीक नहीं दिख रहा है। आप आई कैन विंडोज नॉट, और चेक कर लीजिए कि और विंडोज तो नहीं खुली हुई स्क्रीन पे। अगर वो खुली पूरी हुई तरह है से तो बंद उनको है। बंद, जी उनको बंद कर दीजिए एक बार। बाकी सर सारी विंडोज जितनी खुली हुई है ना आपके पोर्टल पे, उनको बंद करके दोबारा से शेयर कर लीजिए। आई विल ट्राई, वेट जस्ट फॉर अ सेकेंड। मैं ये मैंने स्वेच्छा का पूरा फोल्डर क्लोज कर लिया है, ठीक है। अब सिर्फ जूम की लिंक है और स्वेच्छा का पीपीटी ऑन है, ठीक है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप नाउ इट विल वर्क, जस्ट फॉर अ सेकेंड। अब देखिए सर, इज इट फाइन? नहीं है, एज इट इज। अभी है ब्लैक? जी। राइट साइड में नीचे है। ऑप्टिमाइज करें स्क्रीन को तो हो जाएगा। जी सचिन राय सर बता रहे हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। सॉरी, इसको स्टॉप सचिन शेयर जी कर दूं? अनम्यूट करके बोलो। जी गुरु जी, ऊपर ऑप्शन आता है उसमें ऑप्टिमाइज का, ऑप्टिमाइज करने पे वो हट जाता है ये ब्लैक स्पॉट। एक बार मैं ट्राई करती हूँ। थैंक यू सर फॉर हेल्पिंग। मैं इसको ऑप्टिमाइज करके दिखाती हूँ एक बार। ऑप्टिमाइज वीडियो शेयरिंग। अब ठीक है सर? नहीं नहीं, वैसे ही आ रहा है। ये पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है अब। और मेरे फोन पे मेरे लैपटॉप पे कुछ भी नहीं खुला हुआ है। एस्केप जूम और हमारा स्वेच्छा का ये वाला पीपीटी मैं आपके साथ। ओनली 2 थिंग्स आर ओपन। सिर्फ ये 2 चीजें खुली हुई है सर। दो सेकंड सर। मैम आप जब कुछ कर रही हैं तो स्पॉट बढ़ भी जा रहा है, घट भी जा रहा है, तो वो चेक करना होगा कि कर क्या रही हैं, उसके हिसाब से उसको देख सर लीजिए मैं तो। कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उसको हाइड कर रही थी। जी। हाँ। मेरे लैपटॉप पे सिर्फ स्वेच्छा का ये वाला पीपीटी और जूम खुला हुआ है, नथिंग एल्स।
हाँ, आप कंटिन्यू करें मैम, क्योंकि आप बता भी रही हैं, ठीक है, पढ़ा तो आधा रहा है, लेकिन क्योंकि टाइम भी ओके। अपना वो हो रहा है जी, बिल्कुल। ओके। स्वेच्छा की बात की जाए तो स्वेच्छा टी एक ऐसा प्रोडक्ट है, जो एक ऐसा चीज है जो हम सभी ठंड में कहीं ना कहीं उसे यूज करते हैं। तो स्वेच्छा पॉपुलर चाय ये हमारी टेक्नोलॉजिकली ये बहुत ही हाइजीनिक वे में हमारी ये बनाई जाती है, और बहुत ही चुनिंदा चाय की पत्तियों से बनाई जाती है, जो 100% असम सीटीसी चाय पत्तियों की है। स्वादिष्ट तथा ताज एकदम ताजगी से भरी हुई ये वाली हमारा प्रोडक्ट है। और आप सभी जानते हैं कि इसका फ्लेवर, और ये पीने के बाद ऐसा फील भी नहीं होता है कि बहुत फुल फुल लग रहा है, एसिडिटी हो रही है, जो मार्केट की चाय लोग जो पीते हैं जिससे फील होता है, बिना किसी मानव स्पर्श। ये बहुत बड़ी चीज है, मानव स्पर्श से पैकिंग होती है बहुत ही हाइजीनिक तरीके से। मतलब अगर आप स्वेच्छा का पैकेट अपने घर पे ला रहे हैं, तो वो आप न सिर्फ एक विश्वास के साथ ला रहे हैं, बल्कि आपको ये भी पता है कि वो 100% हाइजीनिक वे में मेरे लिए पैक किया गया है, आरसीएम के विश्वास के अंदर। असरदार यहाँ पे हमारा क्लीनिंग सिस्टम है, और एकदम बेस्ट मशीनरी है, जिसके वजह से ये ड्राई होती हैं पत्तियां, वही ड्राई पत्तियां आपस में ऑटोमेटिकली पैक होती हैं। तो बहुत ही सही तरीके से आपने देखा है कि कोई भी डस्ट नहीं है। जबकि मार्केट में आपने देखा होगा, जो चाय की खुली शॉप्स हैं, वहां ओपनली चाय रखा रहता है, जिसमें खुद ही डस्ट, प्रदूषण के कण, न जाने क्या क्या जाता है। तो आरसीएम के विश्वास के अंदर आप स्वेच्छा अपने घर पे ला सकते हैं। स्वेच्छा कॉफी, काफी लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं, आजकल यूथ बहुत पसंद कर रहा है। तो इसे बनाना तो वैसे भी बहुत आसान है, क्योंकि हमारी स्वेच्छा इंस्टेंट कॉफी है, तुरंत खुल जाती है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और बहुत ही परफेक्ट और स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देती है। ताजगी और सुविधा के लिए पैक किया गया है। और ये हमारी कॉफी जो है, उससे आप अलग अलग चीजें बनाए जाते हैं, बट हॉट कॉफी स्वेच्छा की खुद में ही एक ऐसा फ्लेवर देती है जिससे हम खुद बेहद पसंद करते हैं। इसके बाद स्वेच्छा डिटॉक्स ग्रीन टी कावा, स्वाद में तो शानदार है ही, और इसमें स्पेशली 12 सी सिंगल सेशे होते हैं, जो आप अलग अलग समय पे पी सकते हैं। इसे आप गर्म पानी में डाल के जब पीते हैं, तो वो एक अलग ग्रीन टी के फ्लेवर के साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग फील होता है। और ठंड में जब बार बार ऐसा फील होता है कि कुछ गर्म लिया जाए, कुछ गर्म लिया जाए, चाय अभी तो पी थी थोड़ी देर में, तो ग्रीन टी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और स्पेशली हमारा स्वेच्छा ग्रीन टी कावा हर किसी के लिए पसंद है। कुछ लोग आपको ये भी कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूँ, ऐसे ही जाऊंगा, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जिससे आप उनको ग्रीन टी कावा से आप उनको बता सकते हैं कि हमारा स्वेच्छा ग्रीन टी कावा कितना खूबसूरत है। पाचन में सुधार भी करता है, सर्दी खांसी से भी राहत देता है। तो जब गले में खराश हो, बार बार ऐसा लगता है कि कुछ गर्म पी लो, खाना नहीं अच्छा लग रहा है, कावा एक ऐसी चीज है जिससे आपकी खांसी, जुकाम, ये सब जाता है, और खुद को भी रिफ्रेशिंग फील होता है। इसे बनाना उतना ही आसान है जितना बनाना आसान, ये कहूंगी कि एक नींबू पानी है, कि हम नींबू में पानी मिलाते हैं, वैसे ही इसी में भी हम गर्म पानी मिलाते हैं, और स्वेच्छा कहवा पूरी तरह से रेडी है। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घर में, जो हमारे पाई जाती है, बट एक साथ इनको मिला के बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे दालचीनी, गरम हमारा अ, थोड़े से गरम मसाले के इंग्रेडिएंट, जैसे काला नमक, काली मिर्च, अदरक, इलायची, तुलसी, लौंग, इसका फ्लेवर खुद में ही बहुत ताजगी भरा रहता है। इस तरह से जब आप ये कहवा, हमारी चाय और कॉफी, ये एक ऐसा वक्त है सर्दियों का जब आप सभी को ये चीजें ट्राई करवा सकते हैं, और वो एक्चुअली पता करेंगे कि कितना खूबसूरत, कितने अच्छे से हम स्वेच्छा के विश्वास पे ये प्रोडक्ट खुद के घर भी लेकर आ सकते हैं। बट उससे पहले अपने किचन में जरूर चेक कीजिएगा, क्या मेरे किचन में ये सारे प्रोडक्ट्स रखे हैं। हो सकता है चाय हो, कॉफी हो, बट आपके घर में अभी तक किसी ने ग्रीन टी कहवा ट्राई नहीं किया हो। इस ठंड में जब बार बार ऐसा लगता है कुछ गर्म पिया जाए, तो ये ग्रीन टी डिटॉक्स, एक्चुअली डिटॉक्स ग्रीन टी कावा एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिसे आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं, और सभी को ये ट्राई करवा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस ठंड में ग्रीन टी कावे को जरूर लेकर आएंगे, और उसके बाद
उससे लोगों को बताएंगे कि कैसे हमारे स्वेच्छा के विश्वास के अंदर ये कहवा, चाय और कॉफी है। अब चाय की बात हो रही है तो हमारे यहाँ पे बहुत ही शानदार श्रृंखला में बिस्किट्स भी है, जिसे आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं। अगर बिस्किट्स की बात करूं तो बिस्किट्स हमारे चाय के साथ हर कोई पसंद करता है, या एक बिस्किट, या फिर कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं, कुछ लोग जीरा पसंद करते हैं, कुछ लोग सॉल्टेड पसंद करते हैं। तो ये बहुत ही शानदार श्रृंखला है हमारे बिस्किट्स की। आप जब ये बिस्किट्स घर लेकर आते हैं या लोगों को, जिन भी लोगों को बताते हैं, तो एक चीज बड़े गर्व से बता सकते हैं दुनिया को कि हमारे बिस्किट्स पूरी तरह से, हमारे बिस्किट्स राइस ब्रान ऑयल से बनते हैं। मतलब हमारे इन किन्हीं भी बिस्किट में आपको पाम ऑयल नहीं मिलेगा। और जब बच्चे बड़े ही चाव से इन बिस्किट को खाएंगे तो वो खुद, आप भी फील करेंगे कि हाँ, पाम ऑयल तो नहीं है मेरा, कि मतलब मेरा बच्चा पूरी तरह से सेफ है। ये अलग अलग फ्लेवर्स में हमारे पास कोकोनट बिस्किट है, फाइबर रिच बिस्किट्स हैं, जीरा बिस्किट्स हैं, कोकोनट क्रीम बिस्किट्स हैं। आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं और जब भी किसी को चाय दें तो ये चारों बिस्किट सर्व कर सकते हैं, ताकि वो स्वयं देख सकें कि बिना पाम ऑयल के बिस्किट्स में भी हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है, और इन वैरायटी को आप घर पे ला सकते हैं। इसी के साथ साथियों, ये हमारे ध्रुवा चक्की फ्रेश आटे से बनते हैं। हेल्थ कार्ड राइस ब्रान ऑयल होता है। फाइबर बढ़ाने के लिए गेहूं का चोकर भी मिलाया गया है। हम देखते हैं, हम मैदे वाला बिस्किट खा दे रहे हैं बच्चों को। पहले, आज के जमाने, मतलब आरसीएम आने से पहले, कोई भी परिवार अपने घर में, कोई भी व्यक्ति अपने घर में जब प्रोडक्ट लाता था ना, तो इंग्रेडिएंट नहीं पड़ते थे। बट अब हम इतने सतर्क हो गए कि हम देखते हैं उसमें मैदा तो ज्यादा नहीं है, उसमें पाम ऑयल तो नहीं है। तो आप देखिए, हमारी ये बिस्किट्स फाइबर बढ़ाने के लिए चोकर भी मिलाया जा रहा है गेहूं का, कितना अच्छा है। और इसी के साथ हमने हमारा क्रीम में, हमारे क्रीम बिस्किट्स में 10 ग्राम कोको भी डालते हैं। प्राकृतिक नारियल, नेचुरल कोकोनट से बिस्किट बनाए जाते हैं। इस तरह से आप हमारी ये बिस्किट्स जब भी किसी से आप मिले तो उनको ये चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ, अगर मैं स्पेशली कोकोनट बिस्किट की विशेषता बताऊं तो मेरे घर पे ना सबका फेवरेट कोकोनट बिस्किट है। तो इसको हम अगेन हमारे आरसीएम के आटे से बनाते हैं, राइस ब्रान ऑयल से तैयार करते हैं, फ्रेश कोकोनट यूज करते हैं, और पूरी तरीके से हाइजीनिक तरीके से आरसीएम के विश्वास के साथ इस प्रोडक्ट को घर पे लाते हैं। इसमें होल व्हीट है, राइस ब्रान ऑयल है, डाइस्ड कोकोनट है, मतलब कोकोनट का, फ्रेश कोकोनट का, हम कहते हैं ना, थोड़ा सा छोटे फॉर्म में कोकोनट डला है। इसी के साथ फाइबर रिच बिस्किट, जिन लोगों को थोड़ा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम रहता है, पाचन में प्रॉब्लम रहता है, उनके लिए हाई फाइबर प्रोटीन बिस्किट ये ऑप्शन है, जो हल्का है, स्वादिष्ट है, मंचिंग स्नैक्स है। चाय के साथ एक दो तीन चल सकता है, और गुणवत्ता नियंत्रित है। ये एक इस तरह से हमारी बेहतरीन टेक्नोलॉजी में पैक भी किया जाता है, जिसमें कोई भी ह्यूमन उसको टच नहीं करता है। पूरी तरह से आरसीएम के विश्वास के साथ आपके घर पे आता है। अगेन, हमारी आरसीएम का चक्की फ्रेश आटा है, व्हीट ब्रांड है, मतलब गेहूं का चोकर भी डला हुआ है, राइस ब्रांड ऑयल भी डला हुआ है, और स्वेच्छा का विश्वास है। और स्नूकीज हम सभी जानते हैं, हमारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो चॉकलेटी और क्रीमी स्वाद के साथ स्नूकीज राइस ब्रान ऑयल से ये क्रीम बनती है, और खास इंग्रेडिएंट से यहाँ पे मेल होता है, जैसे कोको, घर में पिसा गेहूं का आटा। तो हम पूरी विश्वास के साथ अपने बच्चों को ये खाने के लिए दे सकते हैं। स्वच्छ और गुणवत्ता पूरी तरह से नियंत्रित की जाती है, और आकर्षक पैकेजिंग भी है, ताकि बच्चे भी इसे बेहद पसंद करें। और पैकेजिंग क्या, बच्चे खोलते ही पूरा पैकेट खा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसे अपने घर में ला सकते हैं। तो अगेन, गेहूं का फ्रेश आटा है, इसमें राइस ब्रान ऑयल है। इसके बाद हमारा बहुत ही एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिन्हें मीठा बिस्किट नहीं पसंद है उनके लिए जीरा बिस्किट ऑप्शन। घर में पिसा गेहूं का आटा, फाइबर से बना है, शुद्ध जीरा है, और इसी के साथ स्वच्छ और एकदम हाइजीनिक तरीके से पैकेजिंग, स्वेच्छा के विश्वास के साथ आप इसे घर पे ला सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि इस ठंड के मौसम में जब हम लोगों को चाय, कॉफी, कहवा सर्व करते हैं, हमारे ये चारों बिस्किट भी जब हम ट्रे में उनके साथ उनको सर्व करेंगे, तो वो खुद ही इसको ट्राई करेंगे, और ट्राई करने के बाद इसे खरीदने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो दिस इज व्हाट ट्रायल, जो हम कहते हैं ना कि हम लोगों को ट्राई करवाने जा रहे हैं। जब लोग आते हैं तो खुद ही ट्राई करवाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, और
एक कनेक्शन भी चाय पे और बेहतर होता है। और यही तो ग्रोथ है, यही तो हमारा गैसेस का मॉड्यूल है कि सेल्फ यूजेज करें और ग्रोथ और आसान कर लें और अपने सोशल सर्कल में प्रोडक्ट को प्रमोट करें। तो मैं आशा करती हूँ कि इस सत्र से आप ये समझ चुके होंगे कि कैसे हम हमारे स्वेच्छा के विश्वास पे लोगों को ये प्रोडक्ट न सिर्फ ट्राई करवा सकते हैं, उनकी बता सकते हैं कि हम कैसे आरसीएम में बिना पाम ऑयल के इतने शानदार प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एंड आई होप स्क्रीन का प्रॉब्लम, मेरा एक्चुअली आईटी से भी बात चल रहा है आरसीएम टीम में, बट दे आर वर्किंग ऑन इट एंड नेक्स्ट सेशन में मैं ट्राई करूंगी कि स्क्रीन का प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे सभी को। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और नो डाउट वो आपकी जो बातें थी वो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन वो आप वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और सुबह सुबह आपने चाय और बिस्किट का आनंद सभी को दिला दिया, बिना खाए ही सभी महसूस कर रहे हैं कि आरसीएम की चाय और बिस्किट बहुत अच्छा है। और ये फील्ड में हम लोग इस काम करने के लिए काफ़ी ऑथेंटिक नॉलेज आपने दिया, तो बहुत बहुत वंस अगेन धन्यवाद। और आगे बढ़ते हम इस कड़ी में। इस मिरेकल मॉर्निंग के जो नेक्स्ट कड़ी होती है वो है नॉलेज कैप्सूल। कैसे करें आरसीएम। और एक ऐसी बहन हमारे बीच में है जिन्होंने इतिहास बनाया है, बल्कि भूगोल भी बदल दिया है, कि पहाड़ों के बीच रह The करके recording और has बहुत stopped. कम टाइम में स्टार एमरल्ड जैसे मुकाम पे आई हैं। तो हमारी पूरे इंडिया की बहनों के लिए एक प्रेरणा है, प्रेरणा स्रोत हैं। और आज वो अपनी यूनिक बातें किस तरह से आज उस मुकाम पे वो पहुंची हैं, तो बगैर देरी किए मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे उत्तराखंड से हमारी बहन सुषमा मैन जी। वेलकम, हैप्पी वेलकम, प्लीज कम ऑन स्क्रीन। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय आरसीएम सभी का मैं इस पोर्टल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और भैया आपकी होस्टिंग हमेशा की तरह बेहतरीन और कम शब्दों में आप बहुत शानदार और बेहतरीन तरीके से होस्टिंग करते हैं। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। एक अच्छे लीडर के साथ साथ आप एक अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत प्राउड होता है आपको देख के। तो थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। जय आरसीएम और लीडर्स, बहुत बहुत स्वागत है इस मिरेकल मॉर्निंग में आपका। इस मंच से मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, जितने भी मेरी ग्रेट अपलाइन ग्रेट गुरु यहाँ पे जितने भी महान व्यक्तित्व के यहाँ पे बैठे हैं, सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। नाम सुषमा बिष्ट, मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरी भी इस सिस्टम में एंट्री हुई थी। जैसे ही सभी को लगता है कि कोई भी इस काम में सीरियस नहीं था शुरुआती दौर में, वैसे ही मेरे साथ भी था। मेरे घर में यही लगता था सभी को कि नौकरी करनी है और नौकरी करके ही हम एक बेहतर जीवन यापन कर सकते हैं। मैंने भी बीएड एमएड यूटेड सीटेड जितनी होती है डिग्रियां सारी ली हैं। लेकिन आज मैं सभी साथियों को बताना चाहती हूँ कि 17-18 साल की एजुकेशन एक तरफ और आरसीएम के 3 साल एक तरफ। हर दिन इस पोर्टल पे नए लोग ज़्यादा बैठते हैं, इसलिए थोड़ा सा 5 मिनट अपने बारे में ज़रूर बताऊंगी। ये सिस्टम मुझे मेरी माँ के माध्यम से मिला था और घर की मुर्गी दार बराबर। हमें लगता है कि घर का कोई व्यक्ति हमें ये सिस्टम दे रहा है तो हम उसकी वैल्यू भी नहीं करते हैं और उस काम की वैल्यू भी नहीं करते हैं। तो आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी की गाइडलाइन में और उन्होंने इस सिस्टम का विजन बताया और मैं इस सिस्टम को करने के लिए तैयार हुई। और साथियों, आज ऐसा लगता है कि उस परमात्मा का शुक्रिया जिसने हमारे जीवन में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैं इस मंच से आदरणीय गुलाटी सर को भी प्रणाम करती हूँ, पवन सर, आदरणीय राकेश सर, जिन्होंने इस पोर्टल का निर्माण किया है यहाँ पे, जिन्होंने एक मंच पे पूरे हिंदुस्तान को जोड़ के रखा है। आदरणीय राकेश सर को प्रणाम करती हूँ। नॉलेज कैप्सूल का यहाँ पे सेशन होता है, 10 से 15 मिनट का समय हमारे पास होता है। आज एक टॉपिक मैंने लिया है, सफलता के वो कौन से नियम होते हैं जिनसे हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। हर कोई यही चाहता है, आज इस पोर्टल में जो भी साथी बैठा होगा हर किसी को यही लगता है कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे हमें सफलता मिले। हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि हम भी जीवन में आगे बढ़े, हम भी कुछ करें। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में तरक्की लाए, उन्नति लाए, आप बहुत आगे बढ़े, आपके सारे सपने पूरे हो, आपको जीवन में वो मिले जिसके आप हकदार हैं। लेकिन साथियों, जैसा 2025 गया, सच बता रही हूँ साथियों, वैसे ही 2026 भी जाएगा।
और जो हमने 2025 में किया वही हमें 2025 में मिला। अब जो हम 2026 में करेंगे वही हमें 2026 में मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले, हमारी कामयाबी बदले, हमारे भविष्य में बहुत कुछ ऐसी चीजें हो जो हम चाहते हैं, तो हमें बहुत कुछ ऐसा भी करना होगा जो हम अपने भविष्य में अपने लिए चाहते हैं। वो है हमारे आदतों में बदलाव। भविष्य उसी का बदलेगा जो अपनी आदतों में बदलाव करेगा, अपने तरीके में बदलाव करेगा, इस सिस्टम को समझने में बदलाव करेगा। अपना गोल सेट करें। जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा तब तक हम बड़ा काम नहीं कर सकते। इस 2026 में आप लोगों को कहाँ जाना है, सबसे पहले ये गोल सेट जरूर करें। खूब ज्वाइनिंग करें, खूब वाइटल बनाएं, लेकिन याद रखिए एक छलांग में आप यहाँ कभी नहीं पहुंचेंगे। अगर कोई रोटी का सपना, कोई टेक्निकल का सपना, बड़े बड़े सपने लेके जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, एक छलांग से वो सपना कभी पूरा नहीं होता है। कहा जाता है कि छोटे छोटे स्टेप कंप्लीट करके साधारण से साधारण व्यक्ति भी असाधारण सफलता प्राप्त कर लेता है। वो कब होता है? जब छोटे छोटे स्टेप को हम पार करते हैं। तो हमेशा क्या होता है कि बदलाव कौन कौन चाहता है, तो सभी के हाथ खड़े होते हैं। हम भी बदलाव चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कुछ बेहतर हो, हम भी चाहते हैं कुछ बढ़िया हो। लेकिन जब बारी आती है कि बदलना कौन कौन चाहता है, कोई हाथ खड़े नहीं करता है। बदलना बहुत कम लोग चाहते हैं, लेकिन बदलाव सबको चाहिए होता है। लेकिन साथियों, लक्ष्य बना के काम करेंगे तो बहुत जल्दी अपने गोल तक पहुंचेंगे। और उसके लिए सबसे जरूरी है सीखना। 5 लाख की बाइक भी अपने पास रखेंगे और अगर सीखा नहीं तो वो बाइक भी किसी काम की नहीं है। तो सफलता के कुछ नियम मैं जरूर यहाँ पे बताऊंगी। हमारे जीवन में साथी 2 प्रकार के नियम होते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कई लोगों के सिस्टम से बाहर का टॉपिक लगे, वैसे सिस्टम का ही टॉपिक है। हम लोगों को बिजनेस के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि आखिर हमारे लीडर जो हमारी अपलाइन में है वो ऐसा क्या करते हैं। हम सोचते हैं प्लान हम भी दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट हम भी खा रहे हैं, टीम हम भी बना रहे हैं, फिर हमारा काम क्यों नहीं बढ़ रहा है? हम कुछ उन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं जो हमारी अपलाइनों ने किया है, जो आज बड़े बड़े मुकाम पे हैं, जो 6 डिजिट से ऊपर की इनकम ले रहे, उन्होंने वही काम किया है। हमारे जीवन में 2 प्रकार के नियम होते हैं, एक होते हैं आंतरिक नियम, एक होते हैं बाह्य नियम। और साथियों, जैसे जिंदगी नियमों से चलती है वैसे हमारा काम भी नियमों से चलता है। जैसे जिंदगी नियमों से चलती है वैसे हमारा बिजनेस भी नियमों से चलता है। और बाह्य नियम, जो बाहरी नियम होते हैं, वो हमारे कामयाबी से उनको कोई लेना देना नहीं होते हैं। हमारी कामयाबी से हमारे आंतरिक नियमों का लेना देना होता है। बाहरी नियमों को कामयाबी से कोई लेना देना नहीं होता है। वो नियम सिर्फ आपके जीवन की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं। और ये नियम सारे कानून में लिखे हुए होते हैं, ये नियम सारे लॉ में लिखे होंगे, संविधान में लिखे होंगे, बड़ी बड़ी जगहों पे लिखे होंगे, और इनको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको दंड दिया जाता है, जो भारी नियम होते हैं। लेकिन सच बताएं, इन नियमों से कामयाबी का कोई वास्ता नहीं है। जैसे यातायात के नियम फॉलो नहीं करेंगे तो दंड मिलेगा। विवाह के नियम, धन के नियम, भोजन के नियम, जितने भी नियम होते हैं ना, शिक्षा के नियम, इनका कामयाबी से कोई वास्ता नहीं है। ये आपकी जिंदगी को सुविधा दे सकते हैं, ये आपकी जिंदगी को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन कामयाबी उन नियमों से आती है साथियों, जिन नियमों को हम फॉलो नहीं करते हैं, जिन नियमों के लिए कोई दंड नहीं है। जैसे कामयाबी के नियम वो नियम होते हैं जो अदृश्य होते हैं। जैसे हमेशा कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड रखें अपनी अपलाइन के प्रति। ये किसी संविधान में नहीं लिखा हुआ है साथियों, ये किसी कानून में नहीं लिखा है। अगर आपने अपनी अपलाइन के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं रखा तो आपको धारा इसके अनुसार इतनी सजा मिलेगी, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन सच बात यह है साथियों, कामयाबी इसी नियम से आएगी। जो इस नियम को फॉलो करता है 100% आगे बढ़ता है। अखंडता का नियम, दृढ़ता का नियम, धैर्य बनाए रखे, एक मॉडल, अपना एक रोल मॉडल बनाए, अपना एक गुरु बनाए, अपना एक मेंटोर बनाए। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इस इंडस्ट्री में ये सबसे ज्यादा जरूरी है ना। कंसिस्टेंसी में काम करें। अगर इस चीज को नहीं करेंगे, ये नियम कहीं किसी बुक में लिखे हुए नहीं मिलेंगे। ये अदृश्य नियम है, ये आंतरिक नियम है। और जिस दिन हम इन नियमों को फॉलो करेंगे, 100% हम इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज तक इस इंडस्ट्री में कोई बड़ा काम नहीं कर पाया जिसके पास गुरु ना हो, एक अच्छा अपलाइन ना हो, वो इस सिस्टम में बड़ा काम नहीं कर सकता है। घबराए नहीं साथियों, अगर जिसके माध्यम से आप इस सिस्टम में आए हैं वो आपको कॉपरेट नहीं कर रहा है, ये जूम प्लेटफॉर्म आपका इंतजार कर रहा है। हमारे आदरणीय गुलाटी सर बोलते हैं, हमने तब काम किया था जब जूम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, कहीं सोशल मीडिया नहीं था, गुरु ढूंढना पड़ता था किसके साथ हम काम करें, कौन हमारे साथ आगे बढ़े। आज ये जूम प्लेटफॉर्म है ना, जिसका कोई गुरु नहीं है उसका ये जूम
जूम प्लेटफॉर्म गुरु है। यहाँ पे जितने भी लोग अपना अनुभव शेयर करते हैं वो हमारे गुरु हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। बस सीखने की चाहत होनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। सचिन का गुरु था, डोनाल्ड ट्रंप के गुरु थे, बुद्ध के गुरु थे, महावीर के गुरु थे, कियोसाकी के गुरु थे, बजाज के गुरु थे, यहाँ तक अर्जुन के गुरु थे। सभी के गुरु थे, सभी के रोल मॉडल थे, तभी आज उनके नाम आगे आते हैं। तो अपने एक गुरु गुरु जरूर बनाए साथियों, और हर दिन 1% अपने आप को अपडेट करें, खुद को चेक करें कि आप कल कैसे थे और आज कैसे। कल आपने कितना काम किया, आज आपने कितना काम किया। अगर कामयाबी चाहिए तो खुद को हमेशा अपडेट करें। हम फोन को अपडेट कर देते हैं लेकिन खुद को अपडेट नहीं करते हैं। सफलता के लिए ये नियम बहुत जरूरी है। कई बार कहते हैं प्लान कि सुबह जल्दी उठें, ये किसी कानून में नहीं लिखा है कि सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो आपको पनिश मिलेगा, लेकिन जो सुबह उठता है वही कामयाब होता है। पिछले महीने कितनी ज्वाइनिंग हुई, उसमें ग्रोथ करें। 1% भी अगर हमने ग्रोथ करना शुरू कर दिया पर डे, 100%, 30% की ग्रोथ हम महीने में ला सकते हैं। साथियों, कहते हैं कि इंसान बिना मुहूर्त का पैदा होता है और बिना मुहूर्त का मर भी जाता है, लेकिन हम हमेशा अच्छे मुहूर्त के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर लेता है कि आज से नहीं कल से करेंगे, आज नया साल है आज घूमेंगे, आज बर्थडे है आज ऐसा करेंगे, बुधवार से शुरू करेंगे, गुरुवार से शुरू करेंगे। हम हर दिन एक ऐसा दिन देखते हैं कि आज नहीं कल करेंगे। साथियों, कभी भी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जब भी आपको काम करने का मौका मिलता है काम को शुरू करें। शुरू शुरू में मैं खुद का अपना एक अनुभव जरूर शेयर करूंगी। इस बिजनेस में हमें जो बोला जाता है हम वो काम बहुत कम करते हैं। यहाँ पे हमेशा एक रेशियो जरूर होता है, जब हम 100 लोगों को प्लान बताते हैं तब जाके 10 लोग हमारे साथ आते हैं, और हम लोगों को बताने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। मैंने भी शुरू शुरू में जब मुझे कहा गया था कि अपने लोगों को प्लान बताइए, क्योंकि जब तक आप प्लान नहीं बताएंगे तब तक हम बड़ी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और मैंने आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को बोला था, मैंने सबको प्लान बता दिया, कोई नहीं छोड़ रखा है मैंने। तो भैया ने This कहा था meeting is कितने being लोगों को recorded. बताया, और मैंने कहा 10 लोगों को। तो मुझे पूरी दुनिया 10 लोगों में ही दिखती थी, लेकिन भैया ने कहा कि अगर गोल बना के काम करोगे, ड्रीम बना के काम करोगे, अपना गोल सेट करोगे तो 100% काम होगा। टारगेट बना के अगर हम काम करेंगे, और कई लोग नए लोगों को प्लान इसलिए नहीं बताते, उन्हें लगता है कि क्या पता कौन ज्वाइन होगा कौन नहीं होगा, क्या पता कब रिजल्ट आएगा कब नहीं आएगा। सोचिए साथियों, अगर एक व्यक्ति को सिर्फ प्लान बताने के 50 रुपए मिलते तो हम कितने लोगों को प्लान बताते? 100% हम एक दिन में 20 लोगों को प्लान बताते, क्योंकि उसमें हमारा नेट प्रॉफिट होता है। अगर ये नहीं बताया होता कि ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, तो हम 100% 50 लोगों को एक दिन में 20 लोगों को प्लान बताते, और हम ये सोचते चलो कम से कम हमारी 1,000 की इनकम आज के दिन हो गई है। तो यही टारगेट बनाए कि एक व्यक्ति को प्लान दिखाने पे हमारा 50 रुपए का बेनिफिट होता है। और देखिए साथियों, जिस दिन आप 50-100 लोगों को प्लान बताओगे उस दिन आपकी लाखों की इनकम होगी, 25 से 30 हजार की आपकी पर मंथ की इनकम होगी। यही टारगेट मुझे दिया गया था। जिस दिन ईमानदारी से 100 लोगों को प्लान दिखाओगी एक सही फॉलोअप के साथ, उस दिन तुम्हारी इनकम 25 से 30 हजार होगी। और साथियों, सच बता रही हूँ, ईमानदारी से लोगों को प्लान दिया, ईमानदारी से फॉलोअप किया, 30 से 35 लोगों को बताते बताते अपनी इनकम 17 से 20 हजार रुपए हो गई थी। हम लोगों को प्लान ही नहीं बताते। जब तक हम लोगों को जानकारी नहीं देंगे, लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं। कई साथियों का मानना होता है कि जब हमारे पास बड़ी बड़ी पिने आएगी, जब हम लीडर बनेंगे तब हम काम करेंगे। साथियों, जब लीडर बनेंगे तब काम नहीं होगा, जब काम करेंगे तब लीडर बनेंगे। भीलवाड़ा है इस समय हमारी एकेडमी है फरवरी में, तो उसमें सभी साथी आने का जरूर प्रयास करें। जब हम जिम्मेदार होंगे तभी हम लीडर बनेंगे, और जब हम लीडर बनेंगे तभी हमारी बड़ी बड़ी पिन आएगी। तो उस भीलवाड़ा में जरूर आए। बहुत सारे साथियों का मानना होता है कि मैं तो कई बार भीलवाड़ा जा चुका हूँ, अब मुझे क्यों आना है वहां पे, यहाँ पे नए साथी भी है लीडर भी है। साथियों, अगर हम अकेले भीलवाड़ा जाते हैं तो हमारा कोई काम नहीं बढ़ेगा, हमारे अपलाइन का काम बढ़ेगा। और अगर हम अपने साथ टीम को लाएंगे तब हमारा काम बढ़ेगा। अकेले जाकर वहां कुछ भी नहीं होगा, चाहे आप 200 बार भी चले जाएं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस भीलवाड़ा में जाएंगे आपकी इनकम बढ़ जाएगी। जब आप वहां पे नए लोगों को ले जाएंगे, नया बिजनेस खड़ा करेंगे, 100% का 2026 में किस्मत बदलेगी, सबकी बदलेगी। परमात्मा से मैं यही दुआ करूंगी। लेकिन सबसे पहले खुद को बदलना होगा। कंसिस्टेंसी की ताकत समझें। हमारी
एक राइट कंपनी खुद को चुने और सफलता के आंतरिक नियम में साथियों सबसे पहले खुद पे विश्वास करें, फिर टीम पे भी विश्वास होगा। रिजेक्शन से कभी ना डरे, रिजेक्शन को कभी भी पर्सनल ना ले साथियों, ये हमारी अचीवमेंट के लिए स्टेप होते हैं। रिजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमारी पहचान है साथियों, ग्रोथ हमारी पहचान है। हम कितने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, हम कितने अच्छे दिखते हैं, हमारे पास कितना पैसा है, अगर हम ग्रोथ नहीं करेंगे कंपनी हमें पहचानने से इनकार कर देगी। कंपनी के पास डाटा होता है और कंपनी डाटा से हमें पहचानती है। तो अपना काम रोज होना चाहिए, यहाँ मूड से काम नहीं चलता है साथियों। जिस दिन हम अपने मूड से हट के काम करने लगेंगे 100% काम बड़ा होगा। बहुत बार काम करने का मूड नहीं बनता है, लेकिन जब जब हमने अपने मूड के खिलाफ जाके, कहते हैं ना, दिमाग को गुलाम बनाए रखें, ये मालिक अच्छा नहीं है। अगर इसको मालिक बनाया, ये हमें वहां दौड़ाएगा जहां कंफर्ट जोन होता है। इसको हमेशा गुलाम बनाए, इससे वो काम करवाए जो आपका दिल कहता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप अपने दिमाग को गुलाम बना के रखें। ये गुलामी ठीक है, जिस दिन इसको मालिक बना दिया तो मालिक बन के ये कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकता है। ये आपको सिर्फ कंफर्ट जोन में ले जाना चाहता है। तो दिमाग को दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए वो कंफर्ट जोन में जाता है। इसलिए आप जी भर के यहाँ पे मेहनत करें, आगे बढ़े। और मेरा टाइम एंड हो गया है, और हर व्यक्ति जुड़ेगा साथियों, हर व्यक्ति यहाँ पे काम करेगा, हर व्यक्ति बड़े मुकाम तक पहुंचेगा। हर जुड़ने वाला यहाँ पे लीडर नहीं बनेगा, हर लीडर यहाँ पे बड़ी पिन पे नहीं जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा जरूर आएगा जो आपके सारे सपनों को पूरा करेगा। यहाँ आंतरिक नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें ग्रेटिट्यूड रखना बहुत जरूरी है, एक राइट एटीट्यूड रखना जरूरी है, अपलाइन के प्रति रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है, एक बिलीव बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये किसी कानून में नहीं लिखा है, लेकिन इस सिस्टम के लिए सबसे जरूरी है। कंसिस्टेंसी बनाए रखना है, हमेशा वो करे, डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है, जो हर एक मीटिंग में बताया जाता है। यही आगे बढ़ने के नियम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय आरसीएम। माइक बहुत हैंड बहुत ओवर धन्यवाद अभिमन्यु। आप, धन्यवाद आपका भी मैम, जिस तरह से आपने प्रैक्टिकल बातें रखी हैं और